हम सभी के जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम टूट जाते हैं, थक जाते हैं, विफलताओं से भयभीत हो जाते हैं। इतना कुछ करने पर भी जब हम जो चाहते हैं हमें नहीं मिलता, तो जीवन के उस कगार पर आपको जोड़ने का काम करता है, आपको हिम्मत देने का काम करता है भगवत गीता का अध्याय 7, जिसमें श्री कृष्ण आपको बताएंगे कि कैसे जीव और परमात्मा एक है और कैसे उसे पाया जा सकता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, भगवत गीता की जो सीरीज हमने चलाई है उसके 7वें अध्याय पर हम पहुंच गए हैं। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया हो तो चैनल पर जाकर उससे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और हमारे शास्त्रों का लाभ आप उठाकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। सो फिलहाल गुरु को प्रणाम करते हैं, दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना ना तो कोई इस ज्ञान को पढ़ सकता है, ना दे सकता है और ना सुन सकता है। तो आप भी मेरे साथ श्री कृष्ण का आह्वान करिए और इसी के साथ हम शुरू करते हैं भगवत गीता सार अध्याय 7, जिसका नाम है भगवत ज्ञान, यानी वो ज्ञान जो ईश्वर का है, वो ज्ञान जो ईश्वर स्वयं दे रहे हैं। तो चलिए पहले श्लोक को, जैसे कि हम हर बार करते हैं, संस्कृत में पढ़ेंगे, फिर हम सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। तो भगवत ज्ञान में श्री भगवानुवाच, इसकी शुरुआत होती है श्री कृष्ण के कथन से। उससे पहले एक छोटा सा रिकैप मैं देती हूँ कि पिछले यानी 6ठे अध्याय ध्यान योग में हमने क्या सीखा था, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है ये भगवत ज्ञान चैप्टर। तो ध्यान योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समस्त अवस्थाएं बताई कि स्थित प्रज्ञ की क्या अवस्था होती है, कैसे मन को वश में करके आप अपने कर्मों से अनासक्त होकर मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और ध्यान की विशेष विशेष अवस्थाएं श्री कृष्ण ने ध्यान योग में बताई हैं। और इन्हें सुनकर ध्यान योग के अंतिम श्लोकों में अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये जो सब आपने बताया, मन को स्थिर करना, बुद्धि को स्थिर रखना, ध्यान की अवस्थाएं, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, ये मुझे व्यवहारिक नहीं लग रही, क्योंकि मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। ये बातें जो है जो आपने मुझे बताई वो मुझे भयभीत कर रही हैं, और कृपा करके मुझे समझाइए कि मैं इनका पालन कैसे करूं। तो उसी के उत्तर में श्री कृष्ण ने बताया कि कैसे आप जो काम कर रहे हैं उसे करते हुए भी एक योगी का जीवन जी सकते हैं। और उसी के कंटिन्यूएशन में हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 7 यानी भगवत ज्ञान। तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवानुवाच, मय्या सक्त मनाहा पार्थ योगाम युजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा याज्ञस्यसि तिच्छृणु। इसमें श्री भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त होकर योगाभ्यास करते हुए पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ श्री कृष्ण अब अर्जुन का डिलेमा, कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं कि कैसे कौन क्या क्या कर्म करते हुए मुझे इस ईश्वर को पा सकता है। मुझे पाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कर्मों को त्यागना है, आपको भगवा वेश धारण करना है। ये जो संन्यास की स्थिति है, ये जो योगस्थ स्थिति है, ये जो मन की स्थिरता है और ये जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, वो अंदर की स्थिति है, बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी करते हुए आप मुझे पाने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। तो फटाफट ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। भी कहते हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। देखिए, क्योंकि वो बोल रहे थे आप जो बता रहे हैं वो व्यवहारिक नहीं है। एक गृहस्थ के लिए ये कैसे पॉसिबल है कि वो ध्यान साधनाएं करे, अपने मन को वश में रखे। तो अब श्री कृष्ण उसी का उत्तर दे रहे हैं, इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कितनी बड़ी बात कही है कि अगर ये जो ज्ञान है वो जान लिया जाए तो उसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो देखिए, श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि इतने करोड़ों जो लोग हैं, उनमें से मैं अपनी ओन व्याख्या बताती हूँ कि इतने करोड़ों जो लोग हैं जो इस धरती पर विचरण कर रहे हैं, उसमें से मुट्ठी भर ऐसे हैं जो सिद्धियों को प्राप्त करने में प्रयत्नशील होते हैं, मतलब मेरी ओर बढ़ते हैं, और उनमें से भी एक जो कोई है वो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, अर्थात अपने मन को वश में कर ईश्वर के चिंतन में लगाता है। तो ऐसा एक व्यक्ति ही मुझे पाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन कार्य है, और क्या यहाँ हमें ये भी अपने आप से प्रश्न पूछने की जरूरत है कि क्या उन मुट्ठी भर लोगों में से हम हैं। तो ये प्रश्न आप खुद सॉल्व करिए कि आप कितनी साधना करते हैं, मुक्ति की क्या मांग है, या फिर आप विषयों में ही अपने जीवन को लगाए जा रहे हैं और इस प्रकृति से पार पाने की आप में कोई आशा है कि नहीं।
चलिए आगे चलते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। तो ये जो पृथ्वी, जल, ये जितने भी तत्व हैं, ये भगवान कह रहे हैं ये मेरी ही अपरा प्रकृतियां हैं, मतलब मेरे ही सब रूप हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपराशक्ति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। और वो कहते हैं जो मनुष्य मेरी ओर नहीं भी चल रहे, वो भी अगर अपने कर्मों से जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो जो समस्त साधन है वो भी मेरी ही दूसरी प्रकृति है, मतलब मेरा ही अंश है। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों ही शक्तियों में है, यानी परा और अपरा, इन्हीं दोनों शक्तियों में सारे जीव जो है विचरण कर रहे हैं। कुछ मुझे पाने के लिए अपरा शक्तियों की ओर जाते हैं और कुछ इस परा यानी भौतिक शक्तियों में ही अपने जीवन को चलाते हैं। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भोग विलासिता भी मैं हूं और अध्यात्म मुक्ति भी मैं हूं, तो दोनों में ही तुम मुझे जानो। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो देखिए श्री कृष्ण कहते हैं जिस तरह एक माला ले लीजिए, उसमें अलग अलग मोती जो है, अब वो पिरोए भी जाए तो भी उनको बांधने वाला धागा जो होता है वो एक ही होता है। ऐसे ही जो कुछ भी इस प्रकृति में हो रहा है वो मेरे अधीन हो रहा है, वो मेरे ज्यूरिसडिक्शन में हो रहा है, मेरी जानकारी के बाहर कुछ नहीं होता। तो यहाँ उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बल है जो सोचते हैं कि जो बुरे लोग कर रहे हैं उन्हें छूट मिल रही है, वो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है उसका ज्यूरिसडिक्शन, उसका नियंत्रण उस ईश्वर के पास है। अगर आप कुछ बुरा भोग रहे हैं तो वो आपके कर्मों के अनुसार आपको दिया जा रहा है, पर उसका कंट्रोल भी ईश्वर के पास है। कहने का मतलब है अगर ईश्वर की ओर चलते हुए आप अपने पूर्व कर्मों के लिए प्रायश्चित करते हैं तो ईश्वर में ये सामर्थ्य है, ईश्वर के पास ये पावर है कि आपको उन शक्तियों से वो बचा सकता है, उन प्रारब्धों से वो बचा सकता है। तो विश्लेषण भी हम करते जा रहे हैं, क्योंकि गीता पढ़ना और समझना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जैसे मेरे गुरु मुझे बताते थे मेरा कुछ नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ मुझे उनकी बातें याद आ रही है, और मैं अपने आप को इतना धन्य महसूस करती हूँ कि ऐसे गुरु मेरे जीवन में आए, जिनके कारण मैं ये चैनल खोल पाई, और जिनके कारण ये ईश्वरीय ज्ञान भी कुछ मात्रा में यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। तो देखिए यहाँ अलग अलग चीज़ों में जो बेस्ट है वो श्री कृष्ण बता रहे हैं वो मैं हूँ। जैसे मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में जो ओमकार ध्वनि है वो मैं हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, और तथा मनुष्य में क्या हूँ, सामर्थ्य, मतलब मनुष्य में जो बल है वो मैं हूँ। इसीलिए सब कुछ मुझ में ही जानो। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो श्री कृष्ण इन शॉर्ट में बता रहे हैं जो भी तुम देखते हो कि मेरा है, मैं कर रहा हूँ, उसमें भी तुम देखोगे कि मैं ही हूँ और मेरा ही है। तो ये जो हम करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अहंकार जो हम पालते हैं वो व्यर्थ है, क्योंकि श्री कृष्ण बता रहे हैं तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, करने वाला जो है वो मैं हूँ। हे पृथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति अगर बुद्धि का अहंकार करता है तो व्यर्थ है, क्योंकि उसकी बुद्धि चलाने वाला, उसे बुद्धि देने वाला भी मैं हूँ, और इसी तरह तेजस्वी पुरुष का तेज भी मैं हूँ। तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कोई कुछ भी श्रेष्ठ जो करता है वो मैं ही हूँ और मेरे ही वह अधीन है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ यानी अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो सब चीज श्रेष्ठ जो है वो मैं हूँ। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ, यानी अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो ही आप ईश्वर की ओर चल रहे हैं, ईश्वर की भावना भक्ति से कर्म कर रहे हैं, वही कर्म जो है वो असली है। और वो कौन है, वो भी कृष्ण ही है। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं मेरी शक्ति के ही कंट्रोल में ये सारे जो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भी मेरे ही अधीन है। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन है।
तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में जो भी व्याप्त है वो सब मैं हूँ, अच्छा भी मैं हूँ, बुरा भी मैं हूँ, मैं सबका कारण हूँ, फिर भी मैं इनसे अभिन्न हूँ, स्वतंत्र हूँ। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब आप भी ईश्वर के चरणों में कर्मों को समर्पित करके चलेंगे तो आप कर्म करते हुए भी स्वतंत्र रहेंगे, क्योंकि आपका जो भाव है, देखिए भाव से ही आप किसी चीज से जुड़ते हैं। जब आपका वो भाव खत्म हो जाएगा कि मैं कर रहा हूँ, फिर आप उस कर्म के ना करता रहेंगे ना उस कर्म के भोगता रहेंगे। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अब ये जो पूरा संसार है वो कैसे चल रहा है? इन तीनों गुणों के अधीन। अच्छे कर्म करने वाले अच्छे कर रहे हैं, बुरा करने वाले बुरे कर रहे हैं, दोनों अपने अपने फलों को भोग रहे हैं। लेकिन मोहग्रस्त होने के कारण, अब ये मोह क्या है? माया का पर्दा मैं कर रहा हूँ, मुझसे हो रहा है। यही वो पर्दा है जिसे श्री कृष्ण गीता के माध्यम से हमारे आंखों से हटाना चाहते हैं। और इसी पर्दे के चलते ये सारा संसार मुझ गुणातीत यानी गुणों से परे और मुझ अविनाशी यानी जो कभी विनष्ट नहीं होगा उसे नहीं जानता। आगे वे कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर लेते हैं। आप देखिए कितनी सुंदर बात है। ईश्वर ने जो ये सारा क्रिएशन बनाया है, दिस इज क्रिएशन, दिस इज क्रिएटर। अब क्रिएटर तो हमें दिखता ही नहीं है, पर ये जो क्रिएशन का आकर्षण है वो इतना तीव्र होता है कि हम उसके आकर्षण में, उसकी माया में खो जाते हैं और उस क्रिएटर को भूल जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरी माया इतनी प्रभावी है कि उसे समझना, उससे पार पाना मुश्किल है। और वो कौन पार पाता है? जो मेरे शरणागत हो जाता है, जो मुझे सरेंडर कर देता है, वही व्यक्ति है जो मेरी इस माया को समझ पाता है। और वो तभी होता है जिस पर मेरी कृपा होती है।